अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित करता है? ओसीएस, ओआरसी, ओसीआर या ओआरएस? कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? यदि आपने आंसर चुना है सी, ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, तो आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, रंगीन मॉनिटर में रेफरेंस बफर कहा जाता है। फ्रेम बफर को, पिक्स मैप को, बिट मैप या स्क्रीन बफर? तो रेफरेंस बफर किसे कहा जाता है? पिक्स मैप को कहा जाता है। राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट है, वह डिवाइस दो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है। कीबोर्ड, माउस, डिजिटाइजर या प्रिंटर? राइट आंसर हो जाएगा डिजिटाइजर। यदि आपने आंसर सी चुना है तो आपका राइट होगा। अगला देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है? प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स, लेजर या इंकजेट? इसका राइट आंसर होगा डॉट मैट्रिक्स। यदि आपने आंसर बी चुना है तो बिल्कुल राइट है। अगला देखें, किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो ये उपकरण हो जाएगा स्कैनर और प्रिंटर। प्रश्न को समझे, किसी छपे हुए चित्र को डिजिटल रूप में या डिजिटल चित्र को टेक्स्ट के रूप में लाने वाला उपकरण कौन सा है? स्कैनर। स्कैनर तो क्या करता है? स्कैन करता है, डिजिटल रूप में ले जाता है, लेकिन उसको वापस उसकी हार्ड कॉपी हमें प्रिंटर के द्वारा मिलती है। ये आपका राइट होगा। हाल ही में नेक्स्ट यानी डिलीट की गई फाइलें कहाँ संग्रहित होती है? मान लो मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ कंप्यूटर में से, तो ये मुझे वापस कहाँ मिलेगी? अरे डिलीट की हुई फाइल वापस कहाँ मिलती है? रिसाइकिल बिन में मिलती है। कहाँ मिलती है? रिसाइकिल बिन में वापस मिलती है। ये आपका राइट होगा। तो रिसाइकिल बिन से डिलीट करने पर वापस नहीं मिलती। एक साधन जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर या थर्मल प्रिंटर? एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, कौन सा प्रिंटर होता है? वो आपका कैरेक्टर प्रिंटर होता है। से आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पिक्सल होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो तस्वीर बनाता है। द्वितीयक स्मृति में संग्रहित तस्वीर, तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग, इनमें से कोई नहीं। तो एक पिक्सल तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग है। से आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यूआरटी का संबंध है माउस से, प्रिंटर से, कीबोर्ड से या उपरोक्त सभी से? तो इसका संबंध है कीबोर्ड से। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी फाइल को कंप्यूटर में स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सा विकल्प दबाना होता है? फाइल को स्थायी रूप से आपको हटाना है तो आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग करें। किसका करें? शिफ्ट प्लस डिलीट का। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, माउस या स्कैनर? सबसे ज़्यादा काम में आने वाली पॉइंटिंग डिवाइस आपकी है बिल्कुल माउस है। कौन सी है? माउस। अगला प्रश्न देखते हैं, डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई होता है पिक्सल, पैलेट, एरे या लूप? डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई बिल्कुल पिक्सेल। यदि आपने आंसर ए चुना है तो राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीपीयू का व्यापारिक नाम नहीं है? इंटेल, डेल, एएमडी या साइटिक्स? सीपीयू का व्यापारिक नाम नहीं है डेल। बी आपका राइट आंसर होगा। अगला है, जेपीईजी का पूरा रूप क्या है? जेपीईजी में फाइल होती है या पीडीएफ में होती है, तो इसका पूरा नाम पूछा जाता है। बिल्कुल जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या हो जाएगा? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये आपका राइट आंसर है। एक इमारत में ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए कौन सा डिजाइन सर्वाधिक उपयुक्त है? प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ब्रेल रीडर या स्कैनर? ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए बिल्कुल प्लॉटर। ये आपका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को यूजर के लिए उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है? कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट या इनपुट यूनिट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आउटपुट यूनिट से आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें। लेजर जेट प्रिंटर, टच पैड, लाइट पेन या स्कैनर? इसमें से तीन तो यहाँ पर समान है और एक असमान है, विषम है, उसका आपको चयन करना है। तो ये आपका हो जाएगा लेजर जेट प्रिंटर। बाकी टच पैड है, स्कैनर है, लाइट पेन है, ये सभी इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। जबकि लेजर जेट प्रिंटर ये आपका आउटपुट डिवाइस है। तो ये आपको इस प्रकार से विषम चुनना है। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? MICR, OMR, ट्रैक बॉल या स्पीकर? MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन या रीडर। OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, तो स्पीकर आपका हो जाएगा, दे आपका राइट होगा। अरे स्पीकर आवाज़ बाहर आती है, आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट देता है, साला आउटपुट देता है। निम्नलिखित में से किसी डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने में किया जाता है? अपनी हार्ड कॉपी है, इसको सॉफ्ट कॉपी में कौन बदलता है, या सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन बदलता है? प्रिंटर, स्कैनर, ट्रैक बॉल या मॉनिटर? देखो स्कैनर। स्कैनर क्या करता है? हार्ड कॉपी है, मान लो आपके पास कोई भी फोटो है, प्रिंट आपके पास निकाले हुए आपके नोट्स है, उसको स्कैन करेगा और ये सॉफ्ट कॉपी में बदल जाएगा, अंदर चला जाएगा, इनपुट देगा। यदि आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, मान लो कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रखा है, उसको आपको प्रिंट निकालना है, यानी आपको हार्ड कॉपी चाहिए, तो इसके लिए आपके काम आएगा प्रिंटर। क्या आएगा? प्रिंटर। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना। बे इसका राइट आंसर है। अगला है कि मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन या लाइट पेन? डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इनपुट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ट्रैक बॉल का। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? OCR, OMR, MICR या कार्ड रीडर का? अरे आपकी जो कॉपी जांच होगी, हाँ, जो आप एग्जाम में गोले भर के आओगे, जो आपकी ओ मार्क शीट होगी वो चेक होगी OMR के द्वारा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला प्रश्न है कि एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है? स्पीकर, स्कैनर, माइक्रोफोन या जॉयस्टिक? तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो ये माइक्रोफोन है, से आपका राइट आंसर होगा। और माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन है, मॉडेम है, ये इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, डिजिटाइजिंग टैबलेट या स्कैनर? तो ये आपका स्कैनर नहीं है। बाकी ये ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टैबलेट, ये सारे क्या है? बिल्कुल पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखते हैं, विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस कौन सा है? डेजी व्हील प्रिंटर, प्लॉटर, ड्रम प्रिंटर या चेन प्रिंटर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्लॉटर है। क्या है? प्लॉटर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन किया जाता है प्रति इंच डॉट्स में, प्रति इंच डेटा, प्रति सेकंड डॉट्स, प्रति कैरेक्टर डॉट्स? राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रति इंच डॉट्स में। ए जिस भी विद्यार्थी ने बताया है सभी का राइट है। निम्न में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर, लेजर प्रिंटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल या प्रोजेक्टर? राइट आंसर भी हो जाएगा, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा आपका प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट प्रिंटर या लेज़र प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? बिल्कुल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये आपका राइट आंसर होगा। क्लास को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला देखें, पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है निम्न में से कहते हैं? डॉट पिच, रिजोल्यूशन, साइज। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजोल्यूशन, भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन बोलते हैं। और आज की क्लास में इतना ही। एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ, कल आप सभी दोस्तों के लिए कंप्यूटर की महामैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ। लगातार 6 घंटे की, 5 से 6 घंटे की पूरा कंप्यूटर का आपके MCQ 1000+ % कवर करवाएंगे। तो सभी साथी कल तैयार रहें। क्लास कितनी बजे होगी उसका आपको पता चल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको डाल दिया जाएगा लिंक। बिल्कुल क्लास का लिंक डाल दिया जाएगा। कल आप सभी तैयार रहें, कंप्यूटर की मैराथन क्लास होने वाली है।